प्रेज द लॉर्ड। मैं नितेश मसीह आज आपके बीच में मेरे मसीह भाई बहनों परमेश्वर का वचन को शेयर करने आया हूँ। मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं बताऊंगा, आज का टॉपिक है परमेश्वर ने पृथ्वी को किस तरह से बनाया। क्या वो अपने हाथों से बनाया या अपने वचन के अनुसार बनाया। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का टॉपिक यही है कि आपको भी बनाया तो, हमें भी बनाया तो किसके जैसा बनाया। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए आज इसी पे हम वचन की ओर बढ़ेंगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ निकाल लेंगे मेरे मसीह भाई बहनों उत्पत्ति अध्याय निकाल के उसमें पढ़ेंगे। आदि में पहला ही अध्याय में पढ़ेंगे मेरे मसीह भाई बहनों। उसमें लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे कहा शब्द यूज किया है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। मेरे मसीह भाई ने, यानी कि यहाँ पे वचन का प्रयोग किया जा रहा है। मेरे भाइयों बहनों, हम लोग कोई चीज वचन देते कि हाँ मेरे भाई आपका मैं ये काम कर दूंगा, हाँ मेरे दोस्त मैं आपका ये काम कर दूंगा, हाँ मेरे फ्रेंड मैं आपका ये काम करूँ, बहुत सारे हाँ चाचा मैं आपका ये काम, हाँ माँ ये मैं आपका काम करूँ, यानी मैं उनको वचन दिया। मेरे मसीह भाई, उसी तरह प्रभु ये परमेश्वर जो है वचन के अनुसार पूरी सृष्टि को बनाया। तो हमें भी वो परमेश्वर जो है वचन के अनुसार बनाया। मेरे मसीह भाई बहनों, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, शुरू करेंगे। आप निकाल लेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय का 26वां वचन। मनुष्य को कैसे बनाया, किसके स्वरूप बनाया, किसके जैसा मनुष्य दिखता है, ये सारे क्वेश्चंस हैं मेरे मसीह भाई बहनों। ये आज मैं बताऊंगा। तो आप पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 1 का 26वां वचन। वहां पे लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, यहाँ पे यूज यानी कि फिर परमेश्वर ने कहा कि हम शब्द यहाँ पे यूज होता है। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। हम का मतलब होता है बहुत सारा। क्या उस समय बनाते समय, परमेश्वर ने सृष्टि को बनाते समय और भी लोग होंगे? यहाँ पे हम, अगर वो परमेश्वर अगर वहां पे अकेला होते हैं तो सिर्फ मैं बोलता, मैं, है ना। वहां पे लगता है ऐसा, यहाँ पे शब्द यूज किया हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएंगे। हो सकता है जब परमेश्वर जब बना रहे होंगे तो वहां पे स्वर्गदूत भी हो सकते हैं, है ना। अपनी भारी सेनाओं के साथ भी हो सकते हैं, स्वर्गदूतों की सेनाओं के साथ हो सकते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। यानी कि मनुष्य को अपनी समानता में बनाएंगे। किसके स्वरूप? अपने स्वरूप, जैसा कि हम और आप जैसे दिखते हैं उसके जैसा, है ना। यानी परमेश्वर जो है वो हमारे जैसा दिखते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। अपनी समानता, यानी कि समानता मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं? अपने स्वरूप के अनुसार, जैसा मेरा हाइट है, जैसा हमारा सोच है, जैसा सब चीज है ना, जैसा हम देखते हैं, अपनी समानता मतलब अपनी बराबरी के अनुसार बनाएंगे मेरे मसीह भाई बहनों मनुष्य को। यहाँ पे परमेश्वर ये कह रहा है। और मैं आपको बताऊंगा वहां पे, अब 26वां पढ़ने के बाद आप 27वां वचन पढ़ेंगे। वहां पे लिखा हुआ है मेरे मसीह भाई बहनों, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। यानी कि यहाँ पे उत्पन्न शब्द यूज हो रहा है, यानी पैदा करने वाला चीज, है ना। देखिए जितने भी चीज बनाया गया, आकाश, पृथ्वी पर जल, पशु और घास, पेड़ पौधा, जितने भी जो बनाया गया, जल में मछली, बहुत सारे जो रेंगने वाले, बहुत आकाश में तारा, सूरज, चंद्रमा, ये सब जो बनाया गया वचन के अनुसार बनाया गया मेरे मसीह भाइयों। लेकिन यहाँ पे कहता है तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया मेरे मसीह भाई बहनों। यानी कि यहाँ पे उत्पन्न मतलब पैदा करना। यस मेरे मसीह, यहाँ पे
इस चीज को रोकेंगे, हम थोड़ा सा इस चीज पे हम मनन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मनुष्य को, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उत्पन्न किया। यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर दे रहा है। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर चाहेगा तो पत्थरों से भी बच्चा उत्पन्न करा सकता है। परमेश्वर चाहेगा, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा है, आप हमारे साथ निकाल लेंगे मत्ती सुसमाचार का 3 अध्याय। उसमें लिखा हुआ है 3 अध्याय का 9वां वचन पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों में से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यानी कि इन पत्थरों में से संतान पैदा करवा सकता है। तो चलिए मेरे मसीह भाई ने यहाँ पे तो ये मैं आपको क्लियर कर दिया कि उत्पन्न कराने का मतलब क्या है ना। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि अब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 2 का 7वां वचन। उसमें लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा। देखिए यहाँ पे क्लियर किया उत्पन्न करने का। देखिए पहले बताए थे हमने, क्या बोला था, परमेश्वर चाहेगा, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर चाहेगा तो अब्राहम के लिए संतान के लिए, अब्राहम के संतान के लिए इस पत्थर से भी बच्चा उत्पन्न करा सकता है। उत्पन्न जो हुआ है, परमेश्वर ने हम लोगों को उत्पन्न जो किया है मट्टी से बनाया है। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा, यानी कि बनाया। रचना मतलब क्या है, बनाना, है ना, बनाया। और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मेरे मसीह भाई बहनों, क्या बन गया, जीवित प्राणी आदम बन गया। तो आप समझ सकते हैं परमेश्वर ने मुझे, हमें, आपको कैसा बनाया, मट्टी से बनाया है। मेरे मसीह भाई बहनों, हम लोग को परमेश्वर जो उत्पन्न कराया है वो मट्टी से उत्पन्न कराया है ना। और लास्ट में परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार कहा कि तू, जब आदम और हवा दोनों गलतियां किया और वो फल परमेश्वर जो मना किए कि ये फल ना खाना, जो आदम और हवा ये गलती करके खाकर, तो परमेश्वर ने कहा लास्ट में जब उसको आदम की वाटिका से बाहर निकाल रहा था, तो परमेश्वर ने कहा कि तू मट्टी से बना है और मट्टी में ही मिल जाएगा, यानी कि मट्टी में ही गाड़े जाओगे, मरने के बाद मट्टी में ही गाड़ दिया जाओगे। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने बनाया वचन के अनुसार सबको, लेकिन मनुष्य को जो बनाया है वो मट्टी से बनाया है। पेड़ पौधा, जीव जंतु, आकाश, चंद्रमा, सूरज, ये सब मट्टी से नहीं बना है। मेरे मसीह बहनों, हम और आप मट्टी से बने हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ करा है वचन में। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय का 7वां वचन में साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा और उसके जीवन में नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, है ना। यानी कि हमें और आपको जो बनाया है परमेश्वर मट्टी से बनाया है। तो आज का टॉपिक यही है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। इस डिस्क्रिप्शन के नीचे jesusworld.co का वेबसाइट है, इस डिस्क्रिप्शन के नीचे jesusworld.co का वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे जाकर हमें आप प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। और थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत आशीष दे। आमीन।